तो एक कैदी जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक कैदी था और उसने जेल के सभी कैदियों को अपने वश में कर रखा हुआ था, सिर्फ तब तक जब तक उसकी मुलाकात एक नए कैदी से नहीं होती जो कि बाद में आगे चलकर उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। पर इस मूवी में हर मोड़ पर धोखा है, आप भरोसा भी नहीं कर पाओगे और सामने वाला इंसान तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर चला जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम लोग हान को देख पाते हैं जो कि अपनी एक गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के बाहर जॉन का इंतजार कर रहा था। और अब थोड़ी ही देर में जॉन यहाँ पर आ जाता है जो कि लगभग 3 साल से इस जेल में ही बंद था और हान और जॉन की मुलाकात भी जेल के अंदर ही हुई थी। अब क्योंकि हान और जॉन एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिले थे इसलिए ये एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहते हैं, जिसके बाद हान इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और लेकर जाने लगता है अपने बॉस के पास, क्योंकि ये चाहता था कि जॉन भी इसकी गैंग को शामिल कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक पुलिस वाले को देख पाते हैं जो कि काफी समय से हान की गैंग के बॉस को पकड़ना चाहती थी। अब इस पुलिस वाली का नाम था चुनसुक जो कि हान के बॉस को काफी टाइम से पकड़ना चाहती थी, पर उसके खिलाफ इसे एक भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब अभी के टाइम पर ये मिस्टर को के पास ही आई हुई थी जो कि हान की गैंग का लीडर था। तब ये मिस्टर को धमकाने लगती है कि मुझे अभी तक तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, पर जैसे ही मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलेगा मैं वैसे ही तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगी। अब इसके बाद ये यहाँ से जा ही रही थी कि इतने में ही यहाँ पर हान जॉन के साथ पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये देखती है कि जॉन बहुत छोटा है तो इसको देखने के बाद ये इसके ऊपर तंज कसती है और यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीन 3 साल पीछे जाता है जहाँ पर हान और साथी जॉन दोनों ही जेल के अंदर थे। तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि स्लैप फाइट का एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें एक कैदी दूसरे वाले कैदी को तब तक थप्पड़ मारता रहता है जब तक कि दूसरे वाला कैदी जमीन पर न गिर जाए या फिर वो हार ना मान ले। और इन सभी कैदियों के बीच में भी इस टूर्नामेंट का एक बहुत पुराना चैंपियन था जिससे सभी लोग लड़ने से डरा करते थे, इसीलिए कोई भी इसके सामने नहीं आ रहा था। पर तब जॉन बोलता है कि मैं इससे लड़ूंगा। जॉन अभी अभी जेल में आया था और साथ ही वो काफी ज्यादा दुबला पतला भी था, इसीलिए सभी कैदी उसका मजाक बनाने लगते हैं। पर जॉन उस चैंपियन के हाथ से काफी सारे थप्पड़ खाने के बावजूद भी जमीन पर नहीं गिरता और साथ ही वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता भी है। और एट लास्ट वो उसे एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं पंच मारना चीटिंग थी। और अब उस चैंपियन के साथ ही जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जॉन इन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और किसी तरह से यहाँ से बच जाता है। अब जॉन यहाँ पर जेल के गार्ड की वजह से बच तो गया था, पर इस बार वो हान की नजरों में आ गया था जो कि जॉन को पहले ही दिन से काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। इसीलिए वो जेल में जाता है और उसके सेल में पहुंचने के बाद वो उससे बोलता है कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अब जॉन को हान के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए अगले दिन वो दूसरे कैदी से हान के बारे में पूछता है और तब जाकर इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हान इस पूरे जेल का माई बाप है। सभी कैदियों में उसके पास ही सिर्फ एक फोन है और साथ ही यहाँ पर उसके आने से पहले बहुत छोटे मोटे बॉसेस हुआ करते थे, पर जब से वो यहाँ पर आया है तब से वही यहाँ का लीडर है। और तो और जेल के अंदर जो सिगरेट की सप्लाई होती है उसको ये अकेला बंदा ही डील करता है और इसी को सारा का सारा प्रॉफिट मिलता है। अब इन सभी बातों को जानने के बाद जॉन तो एकदम हक्का बक्का रह गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इतना बड़ा होकर भी जॉन की मदद करने के लिए क्यों आया। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर को, जॉन और साथ ही हान एक पार्टी में बैठे हुए हैं और ये पार्टी इसी वजह से है क्योंकि जॉन इनकी टीम में शामिल हुआ है। अब यहीं पर हम लोग किम को भी देख पाते हैं जो कि मिस्टर को का भतीजा था। साथ ही वो यहाँ पर जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि आगे चलकर जॉन उसकी जगह ले सकता है, इसीलिए वो यहाँ पर जॉन की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। पर जॉन इसे ही उल्टा सुना देता है और इसके इमेच्योर बिहेवियर को देखते हुए मिस्टर को इसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब इसीलिए किम साइड में जाकर रोने लगता है। तब हान इसके पास आकर इसे चुप करवाता है और इससे बोलता है कि आगे ये मेच्योरिटी के साथ काम ले। अब इस सीन के खत्म होने के साथ ये कहानी वापस से पास्ट में जाती है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि जेल में अब एक और कैदी की एंट्री हुई है जिसका नाम है डॉनी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। हान भी डॉनी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो इससे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सिगरेट के बिजनेस में से 50% दे सकता हूँ ताकि आगे चलकर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी लड़ाई ना हो। पर डॉनी हंसते हुए इसके ऑफर को ठुकरा देता है और साथ ही ये इसको बहुत बुरा भला भी बोलता है। तभी हान को ये खबर मिलती है कि इसके एक आदमी को पुलिस वालों ने काफी ज्यादा मारा है। ये बात सुनने के बाद ये तुरंत ही पुलिस के चीफ के पास जाता है और उससे बहसबाजी करने लगता है, लेकिन डॉनी ने पहले ही उसे पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। इसी वजह से वो पुलिस वाला उल्टा इसी को पिटवाता है और एक काल कोठरी में फिकवा देता है। अब डॉनी को इस बात का एहसास पहले से था कि हान इस चीज का बदला जरूर लेगा, तो इसीलिए वो अपने एक आदमी को उसके पास भेजता है ताकि वो उसकी जान ले सके।
लेकिन वो आदमी हान को मारने ही वाला था। इतने में ही पीछे से जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उस आदमी से लड़ाई करने लगता है, जिसके बाद से ही इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जॉन इसे एक आइडिया भी देता है कि जिसकी मदद से पुलिस ये चीफ की हालत खराब कर सकते थे। और इसीलिए ये अगले दिन निकलते हैं चीफ से मिलने के लिए, जहाँ पर इन्होंने पहले से ही हान के फोन में बहुत सारी फोटोज खींच रखी थी जिसमें हान स्मोकिंग कर रहा था। और कसम से वो सारी की सारी फोटोज बहुत ज्यादा फनी थी। तब ये चीफ से बोलते हैं कि अगर चीफ इनकी बात को नहीं सुनेगा तो ये सारी की सारी फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। और अगर ये सारी की सारी फोटोज सोशल मीडिया पर जाती हैं तो कहीं ना कहीं चीफ की नौकरी के ऊपर भी बात आ सकती थी, क्योंकि उसकी नाक के नीचे ये सारे के सारे काम जेल में ही हो रहे थे। इसीलिए चीफ पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर बाद में वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए जॉन के एक चाटा मारता है, जिसके जवाब में हान तुरंत ही उसके ऊपर हाथ छोड़ देता है। और अब ना चाहते हुए भी चीफ को इनकी बात माननी पड़ती है। और साथ ही यहाँ पर हान को डॉनी के ऊपर भी शक हो रहा था कि उसे जेल में इसीलिए भेजा गया है ताकि वो हान की जान को ले सके। और अब वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता और डॉनी और साथ ही उसके एक साथी को अपने साथ किडनैप कर कर जेल के किचन में लेकर चला जाता है, जहाँ पर ये इन्हें टॉर्चर करने वाला था। यहाँ पर ये इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है और साथ ही इनसे पूछने लगता है कि आखिरकार इसे जेल में किसने भेजा है। लेकिन डॉनी भी कुछ कम नहीं था, वो यहाँ पर हान को बहुत बुरी तरह से प्रवोक करता है और उसका मजाक बनाने लगता है। ये चीज देखते हुए हान को और ज्यादा गुस्सा आती है और वो तेल को गर्म करता है, जिसके बाद वो उसे डॉनी की तरफ लेकर आने लगता है। अब ये सारी चीजें देखकर तो जॉन की रूह कांप गई थी और साथ ही उस साथी की भी, जो कि डॉनी के साथ यहाँ पर लेकर आया गया था। तब जॉन यहाँ से चला जाता है और डॉनी का वो साथी, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा डर चुका था, वो डॉनी की सारी सच्चाई इसके सामने रख देता है कि डॉनी को किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर को ने ही यहाँ पर भेजा था ताकि वो हान की जान को ले सके। क्योंकि मिस्टर को इस बात का डर लग रहा था कि जैसे ही हान जेल से बाहर आएगा वैसे ही वो उनकी गद्दी पर बैठने की कोशिश करेगा। तब हान यहाँ पर इसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, साथ ही वो डॉनी को भी जान से मार देता है, जिसके बाद वो चीफ की मदद से सभी लोगों में ये बात फैलवा देता है कि डॉनी की जान हार्ट अटैक से गई है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम लोग हान को देख पाते हैं जो कि मिस्टर को के साथियों के साथ ही बहुत अच्छे से बेसबॉल खेल रहा था। और ऊपर हम लोग मिस्टर को देख पाते हैं जो कि किम के साथ बैठे हुए थे। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि मिस्टर को कहीं ना कहीं इस बात पर शक है कि हान को इनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और हो ना हो डॉनी की जान इसी ने ली है, पर किम इससे बोलता है कि मैंने जेल से पता करवाया था और मुझे पता चला था कि डॉनी की जान हार्ट अटैक से ही गई है, इसीलिए हान के ऊपर भरोसा करा जा सकता है। तो मिस्टर को भी इसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। साथ ही ये इसे एक ड्रग डील के बारे में बताता है जो कि कुछ ही समय में इनकी रशियंस के साथ होने वाली थी। तब ये डिसाइड करता है कि उस डील के खत्म होने के बाद ये तुरंत ही हान को जान से मार देंगे। अब हम लोग पास्ट का एक और सीन देख पाते हैं जिसमें चैन सुक अभी भी अपने ऑफिसर से यही बातें कर रही थी कि उसे किसी भी तरह से मिस्टर को पकड़ना है, जिसके लिए ये इन्हें एक आइडिया देती है कि हान अभी भी जेल में है और अगर हम लोग चाहें तो अपने एक पुलिस वाले को उसके पास भेजकर उसकी और साथ ही पुलिस वाले की दोस्ती करवा सकते हैं, जिसके बाद वो पुलिस वाला हमारा ही साथ देगा और साथ ही वो मिस्टर को की पूरी सच्चाई हमारे सामने लाकर रख देगा। बाकी सभी लोगों को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए चॉनसुक पहुंचती है सीधा जॉन के पास, जिसकी माँ काफी ज्यादा बीमार थी और उसे उनके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अब पहले तो जॉन इस काम को करने से मना कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस मिशन के दौरान उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होगा। पर च्योनसुक इसे ये बोलकर मना लेती है कि ये इसकी माँ का ख्याल रखेगी, साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट में जितने भी पैसे लगेंगे ये अपनी जेब से देगी। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉन भी इस केस पर काम करने के लिए मान जाता है। और अब जाकर हमें पता चलता है कि जॉन कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस वालों का ही एक आदमी है, जिसे हान के साथ दोस्ती करने के लिए ही जेल में भेजा गया था, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। और थोड़े दिनों बाद हम लोग देख पाते हैं कि हान से मिलने के लिए किम आया हुआ है, जो कि हान से बात करते हुए इसे सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि डॉनी को मिस्टर को ने ही इसे मारने के लिए भेजा था। तब हान इससे बोलता है कि वो तो ठीक है, पर तुम्हें बॉस से जाकर यही बोलना है कि डॉनी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन सच्चाई बस मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी कि मैंने ही उसको मारा है। तब किम भी यहाँ पर हान का साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि हान ही ऐसा बंदा है जो कि इसकी मदद कर सकता है ताकि ये मिस्टर को की गद्दी पर बैठ सके। और इसीलिए उसने प्रेजेंट टाइम पर भी मिस्टर को से झूठ बोला था कि डॉनी की जान हार्ट अटैक की वजह से ही गई थी। अब इसी तरह से जेल में हान और साथी जॉन को कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से जॉन को ये खबर मिलती है कि उसकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है।
तब जॉन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और बहुत बुरी तरह से रोता है क्योंकि कहीं न कहीं उसका आखिरी रिश्तेदार उसकी माँ ही बची थी। जिसके बाद ये चॉन सुक से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो एक दिन के लिए उसे जेल से छुट्टी दिलवा दे ताकि वो अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल हो सके। और चॉन सुक को बस इस केस की पड़ी थी, इसीलिए वो जॉन से बोलती है कि अगर तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी दी जाती है तो हान को तुम्हारे ऊपर शक हो सकता है। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देती है, जिसके बाद ये हान के पास जाकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। अब इसकी ऐसी हालत देखकर हान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और किसी तरह से जॉन को एक दिन की छुट्टी दिलवा देता है। और जब जॉन अपनी मॉम का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद हान के पास आता है तो वो हान का और ज़्यादा अच्छा दोस्त बन चुका था। तब ये दोनों एक दिन रात में बैठे होते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। और इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि हान कभी भी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो परिस्थितियों पर भरोसा करता है, और यही बात वो जॉन को भी सिखाना चाहता है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉन के दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लगती हैं, जिसके बाद वो हान से बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जो कि तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए ही यहाँ पर आया था। और अब इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जॉन को जेल से छूटे हुए अब 127 दिन पूरे हो चुके हैं। और साथ ही इसने अपनी एबिलिटीज़ की मदद से मिस्टर को की नज़रों में भी एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। और इसीलिए इसे नेगोशिएशन के लिए एक गैंगस्टर के पास भेजा जाता है। लेकिन इसके हाथ में एक वॉच थी जिसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ था, और उसकी मदद से इसके नेगोशिएशन की सारी बातें चॉन सुक भी सुन रही थी। और मतलब कि ये अभी भी पुलिस वालों के लिए काम कर रहा था। अब नेगोशिएशन के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गैंगस्टर के ऊपर ही हमला कर देता है। और ये चीज़ देखते हुए गैंगस्टर के साथी भी इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर बाहर इसने हान को तैनात करा हुआ था जो कि अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर आया हुआ था। और जैसे ही हान को ये चीज़ समझ में आती है कि जॉन की जान खतरे में है, वो तुरंत ही अपने सारे साथियों के साथ अंदर हमला कर देता है और वहाँ पर ये उस गैंगस्टर और साथ ही उसके सारे साथियों को जान से मार देता है। लेकिन इसी बीच जॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी, इसीलिए उसने अपनी उसी घड़ी को हाथ में बांधा और उस गैंगस्टर के मुंह पर इतनी बार मारा था कि उसकी पूरी की पूरी घड़ी ही बर्बाद हो गई थी। और अब क्योंकि इन्होंने अपनी एक और राइवल गैंग को ख़त्म कर दिया था, इसीलिए इसी चीज़ की खुशी मनाने के लिए ये लोग एक क्लब में पहुंचते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद जॉन को इसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और ये तुरंत ही बाहर चला जाता है, जहां पर इससे एक पुलिस वाला मिलता है जो कि इसे बोलने लगता है कि पुलिस वालों को शक है कि तुम अब उनका साथ नहीं देना चाहते, और इसीलिए शायद तुमने अपनी वो घड़ी जानबूझकर तोड़ दी है। इस बात को सुनने के बाद जॉन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो अभी इस पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कह सकता था। और तब ये पुलिस वाला इसे एक और घड़ी देता है जिसमें भी माइक्रोफोन लगा हुआ था। पर इतने में ही यहाँ पर हान पहुंच जाता है जो कि जॉन से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तब जॉन बोलता है कि ये आदमी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनने के बाद हान को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से मारता है, पर जॉन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद जब जॉन और हान लिफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से ही हान जॉन की तलाशी लेना चालू कर देता है, पर उससे कुछ भी नहीं मिलता। तब जॉन इससे गुस्से में पूछता है कि तुम अभी भी मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो। तब हान इससे बोलता है कि जब से वो इस धंधे में आया है तब से इसके काफी सारे साथियों ने इसे धोखा दिया है, इसीलिए इसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता। क्योंकि जिस इंसान के लिए पिछले 20 साल से वफादार है, वो इंसान इसे जान से मारना चाहता है। तब यहाँ पर जॉन इसे दिलासा देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी उस दिन मदद करी थी जब मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अब आगे हम लोग हान को देख पाते हैं जो कि जब मिस्टर को से मिलता है तो मिस्टर को से ये उसी ड्रग डील के बारे में बात करने लगता है जो कि कुछ समय में ये रशियन के साथ करने वाले थे। लेकिन मिस्टर को अभी उस डील को करने से ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि सभी पुलिस वालों की नज़रें इनके ऊपर ही थी और अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन तब हान इसे बोलता है कि इसके पास एक रास्ता है। अब अगले दिन हम लोग हान और साथी किम को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए देख पाते हैं। और अब इनकी बातों के दौरान ही किम हान से पूछता है कि आखिरकार तुम जॉन को कब मारने वाले हो, उसने हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार पुलिस वालों को दी थी। और अब जाकर हमें पता चलता है कि हान के साथ साथ किम को भी जॉन की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है। और साथ ही जब ये डॉनी के बारे में हान से बात करने के लिए जेल में आया था, तभी इसने हान को बता दिया था कि जॉन एक पुलिस वाला है जो कि इसके पास सिर्फ दोस्ती करने के लिए आया है। लेकिन हान ने भी उसी दिन प्लान बना लिया था कि आगे चलकर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि जॉन पुलिस वालों को छोड़कर हान का साथ देगा। और इसीलिए उसने आगे चलकर जॉन की माँ को मरवा दिया, मतलब कि हान ने ही उसकी माँ का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि ये जॉन का भरोसा जीत सके और उसे इस बात के लिए मना सके कि वो आगे चलकर इनकी गैंग को ज्वाइन करे। और अब हम लोग वापस से जॉन को देख पाते हैं जो कि एक कब्र के पास बैठकर अपनी माँ को याद कर रहा था।
तभी अचानक से इसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं जो कि चुनसुक के ही आदमी थे। तब यहाँ पर चुनसुक इससे पूछती है कि आखिरकार तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। तब जॉन इससे बोलता है कि वो इसका ही साथ देना चाहता है, पर आगे चलकर मिस्टर को एक बहुत बड़ी डील करने वाला है जिसके बारे में ये इसे जरूर बताएगा। आगे ये इससे पूछता है कि क्या मेरी माँ के कातिलों के बारे में कुछ पता चला, पर चुनसुक इससे बोलती है कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता, जैसे ही हमें कातिलों के बारे में पता चलेगा वैसे ही सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। और अब ये सब सुनने के बाद जॉन यहाँ से चला जाता है और चुनसुक कुछ सोचने लगती है। इसी के साथ ये स्टोरी वापस से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि 1 साल पहले ही चुनसुक को पता चल गया था कि आखिरकार जॉन की माँ के कातिल कौन थे। पर उसने अभी तक जॉन को इस बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही जॉन को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि हान है, तो वो तुरंत ही हान को मार देगा। और इन्होंने अब तक मिस्टर को पकड़ने के लिए जितनी भी मेहनत करी है वो सारी की सारी इसी के साथ बर्बाद हो जाएगी। और अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही जॉन को इस बारे में पता चलता है कि वो डील कहाँ पर होने वाली है, वो तुरंत ही उसकी पूरी की पूरी फाइल चुनसुक को पहुंचा देता है। और इसीलिए जैसे ही इसे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये अपनी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच जाती है उसी जगह पर जहां पर वो डील होने वाली थी। पर जब ये वहां पर आए बॉक्सेस को खोलती है तो इसमें सिर्फ अडल्ट मैगजीन और साथ ही अडल्ट टॉयज निकलते हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग इसका मजाक बनाने लगते हैं। और अब जाकर चुनसुक को समझ में आता है कि जॉन इसे धोखा दे रहा था। और वहीं हम लोग जॉन को देख पाते हैं जो कि बाकी सभी के साथ एक बार में बैठा हुआ था और यहाँ पर से ही ये सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उन्हें कैसे कैसे क्या बोलना है। और साथ ही इनकी दूसरी तरफ जो रशियन माफिया के साथ ड्रग डील होने वाली थी वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। और यहाँ पर मिस्टर को भी मौजूद था। जैसे ही हान को इस बारे में पता चलता है कि डील सक्सेसफुल हो गई है, वो तुरंत ही यहाँ पर को और साथ ही उसके साथियों के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें किम ने भी इसका साथ दिया था। और अब बारी थी कि किम को इस गैंग का लीडर बना दिया जाए। अब क्योंकि जॉन ने च्योनसुक को धोखा दिया था, इसीलिए च्योनसुक उसे गुस्से में स्टेशन में बुलाती है, जहाँ पर वो उसे वो रिकॉर्डिंग दिखा देती है कि कैसे हान ने उसकी माँ को मरवाया था। और अब ये सारी बातें जानने के बाद कि वो हान का साथ दे रहा था जबकि हान ने ही उसकी माँ को मरवाया है, जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और साथ ही वो च्योनसुक के ऊपर भी हमला कर देता है। तब च्योनसुक इसे बोलती है कि मैं इस बारे में तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी वैसे ही पूरा का पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। अभी के टाइम पर ये इसे हान से बदला लेने का एक और मौका देती है और इससे बोलती है कि हान को कॉल कर कर बोलो कि च्योनसुक को इस बारे में पता चल गया है कि मैं अंडरकवर होने के बावजूद भी तुम्हारा साथ दे रहा था, क्योंकि तुम्हारी ही टीम में पुलिस वालों का एक और आदमी शामिल है। अब जैसे ही जॉन ये सारी बातें हान को बोलता है, वैसे ही हान का पूरा शक किम के ऊपर जाता है, क्योंकि जॉन के अंडर कवर होने वाली बात सिर्फ किम को ही पता थी। इसलिए वो तुरंत ही रात को किम को अपने घर में बुलाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। उससे पूछता है कि उसने इसको धोखा क्यों दिया। तब किम इसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि इसने कुछ भी नहीं करा, पर हान को इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जॉन पहले ही बहुत कुछ कर चुका था, इसीलिए उसे जॉन के ऊपर ज्यादा भरोसा था। इसीलिए ये किम को बहुत बुरी तरह से मारता है और मार मार कर उसकी जान ले लेता है। और अब इसको जान से मारने के बाद ये जॉन से मिलने के लिए पुराने वाले घर में जाने लगता है, जहां पर पहुंचने के बाद इनके बीच में काफी देर तक बहुत अच्छे से बातें होती हैं। पर जॉन इससे गुस्से में ये पूछ लेता है कि आखिरकार मेरी माँ की क्या गलती थी, तुमने उन्हें क्यों मारा। इस बात को सुनते ही हान अपनी गन को निकालता है और उसके बाद वो जॉन के ऊपर पॉइंट कर देता है। तब उससे बोलता है कि उस वक्त मुझे जो भी सही लगा जिससे मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर सकूं, मैंने वही करा। अब क्योंकि जॉन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हान इसे जान से नहीं मारने वाला, इसीलिए ये इसे प्रोवोक करते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो जल्दी मार दो, क्योंकि कुछ ही समय में यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। पर क्योंकि हान जॉन को बहुत अच्छा दोस्त मानता था, इसीलिए वो उसके ऊपर अब फायर नहीं कर पाता। इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि हान के ऊपर शूटिंग करना चालू कर देते हैं, पर हान कुछ ही समय में उन सभी लोगों को मार देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक पुलिस वाला बचा हुआ था। जॉन इससे इसकी गन मांगता है ताकि ये हान को जान से मार सके, पर वो पुलिस वाले को लग रहा था कि शायद जॉन अभी भी हान का साथ देना चाहता है, इसीलिए वो उल्टा जॉन के ऊपर ही हमला कर देता है। ये चीज देखते हुए हान तुरंत ही उसे शूट कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब अगर यहाँ पर हान चाहता तो वो जॉन को भी जान से मार सकता था, पर वो जॉन को बिना कुछ भी करे यहाँ से जाने लगता है। पर वो बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। अब हान यहाँ से जा ही रहा था, इतने में ही चुनसुक आती है जो कि इसे अपनी गाड़ी से ठोक देती है। हान अभी भी जिंदा था, पर वो चल फिर नहीं सकता था। तब च्योनसुक इसकी जेब से इसकी गाड़ी की चाबी लेती है और डिग्गी खोलने के बाद देखती है तो वहाँ पर सारे के सारे ड्रग्स और साथ ही बहुत सारे पैसे थे। अब ये इन सारी चीजों को देख ही रही थी, इतने में ही यहाँ पर जॉन पहुंच जाता है जो कि इसे शूट कर कर जान से मार देता है।
जॉन ने इसको जान से इसीलिए मारा था क्योंकि इसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस पुलिस वाली ने अपने ऑपरेशन के चक्कर में जॉन के साथ बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ करा है। अब आगे चलकर ये हान के हाथ में वही पिस्टल थमाता है जिससे अभी अभी इसने चॉन सुक की जान ली थी, पर हान इससे बोलता है कि वो इसे जान से मार दे। तब जॉन उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। और इस मूवी के लास्ट सीन में हम लोग जॉन को देख पाते हैं जो कि इसी हालत में एक गाड़ी के ऊपर बीच रोड पर लेटा हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।